डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मौका है कि हमास जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करे और यूं 3000 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हमास जो है वो ख़त्म कर दे। और अगर वो नहीं करेगी, और उसके साथ ही उन्होंने डेडलाइन को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हमास को मैं अब संडे के दिन अमेरिका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 10 बजे का टाइम दे रहा हूँ। यानी जो पहले 4 दिन की टर्म थी उसमें उन्होंने, जो फ्राइडे को ख़त्म हो जाती थी, उसमें उन्होंने 48 घंटे का इजाफा किया। उसके चंद घंटों के बाद हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। वो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे मनो-अन उन्होंने रिप्रोड्यूस की। पहले उन्होंने इसराइल को ये कहा कि फौरी तौर पे बॉम्बिंग रोक दें। उसके चंद लम्हों के बाद उन्होंने हमास की पूरी स्टेटमेंट जो है वो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर रिप्रोड्यूस की, जिसमें हमास ने ये कहा है कि हमने बहुत सी मीटिंग्स की अपने तमाम ब्रदर इंटरेस्ट के साथ, जो गाज़ा के अंदर हैं, जो गाज़ा से बाहर हैं, जो दुनिया भर में हैं, जो मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप है, बहुत से और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उन सब के साथ हमने डिस्कशंस की हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम फौरी तौर पे अनकंडीशनली तमाम होस्टेजेस को रिलीज़ करने का हमने फैसला किया है। उस जंग को बंद करवाने की एक कोशिश है, सीज फायर की कोशिश है। लेकिन जब हम इस डॉक्यूमेंट, इस मंसूबे के पहले 3-4 नुकात पढ़ने के बाद नीचे आते हैं तो इसमें फिर कुछ ऐसे नुकात हैं जो कुछ सवालात को जन्म देते हैं। और वो सवालात जो हैं वो सिर्फ इस वक्त मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स रेज़ नहीं कर रहे, बल्कि बहुत से अमरीकी और यूरोपी और बहुत से दीगर दुनिया के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, मिडल ईस्ट की सियासत पे नज़र रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये सवालात उठा रहे हैं। तो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पे ट्रंप ने पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, उनका ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है। तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिरी बात है इस मंसूबे को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका में भी कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ुद नेतन्याहू जो हैं वो इस मंसूबे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस मंसूबे की हमायत भी की जा रही है, लेकिन इस मंसूबे की मुखालफत भी की जा रही है। ये धोखाधड़ी है जो ईरान के साथ हुई। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ द ईरानियन रेजिम, बट बिट्रेयल इज बिट्रेयल हूएवर डज इट। अब इसमें देखिए, ये हमारा 20 पॉइंट का प्लान है और फिर शांति हो जाएगी और हमास और इजराइल के बीच में दोस्ती यारी हो जाएगी और पूरी अमन शांति हो जाएगी और उसमें ये होगा, ऐसा दुनिया भर का प्लान बनाया। फिर इस भाई ने क्या करा कि पीठ पीछे जाके इसने इजराइलियों से बात करी और कुछ चीजें चेंज कर दी। अब हुआ ये कि जब ट्रंप ने प्लान अपना बताया, शुरू में ओरिजिनल प्लान सबको दिया, सबसे पहले ट्रंप को वेलकम करने वाला था शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ एक हाथ में उसके पॉलिश, एक हाथ में ब्रश, अपने मालिक के जूते ढूंढता रहता है कि कहां मालिक 2 सेकंड के लिए रुके और कहां पे मैं ऐसे करके बूट पॉलिश कर दूं। अब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-4 दिन से मैं लगातार इस किस्म के प्रोग्राम करता रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया था और उसके सामने मेरे ख्याल में उसको 6-7 दिन हो गए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों ने उस पर उसकी हिमायत की थी और ख़ुशी का इजहार किया था और बड़ी खुले दिल से। ये अलग बात है कि फिर मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें, वो कल का ही प्रोग्राम था, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह फिर वो जब पाकिस्तान वापस गए और वहाँ पर वहाँ की जो मुकामी आबादी है, मुसलमान जो हैं, उनकी मुखालफत को देखकर वो भी मुकर गए और फिर वो ऐसा कहने लगे कि जब तक इस्राएली फ़ौजें नहीं निकलेंगी गज़ा से, ये पीस फार्मूला जो है काबिल कबूल नहीं है। अब वो ये बातें कर ही रहे थे कि हमास ने बज़ाते खुद, यानी जो पार्टी डायरेक्टली जिसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये जंग तो हमास और
इसराइल के दरमियान है, पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि वो मान न मान मैं तेरा मेहमान के मिसदाक मुस्लिम उम्मा की बात कह के हर जगह अपना हक जमाने लगते हैं। तो हमास जिसके ऊपर इसका पूरा असर पड़ता है, उसने खुद ही कल जैसे ही ट्रम्प का पीस प्रपोजल आया, उसने इसका ऐलान कर दिया कि हाँ हम इसको मानते हैं। कि अच्छा क्या था, पहले उन्होंने नहीं माना था, बाद में जब ट्रम्प ने धमकी दी 48 घंटे की मोहलत देकर कि न्यूयॉर्क के शाम के 6 बजे तक, यानी इतवार के रोज जो है शाम के 6 बजे तक, आज की बात है, अगर हमास ने ये बात नहीं मानी फिर उनके ऊपर जहन्नुम टूट पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हमास ने भी फटाफट जो है इसके ऊपर अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया। और जो खास बातें हैं उसकी, कि जिसमें इसराइल जो चाहता है, दो बातें हैं। एक तो जो होस्टेजेस हैं उसके रिलीज करने की बात है, यानी उसमें जो जिंदा हैं वो भी, जो मर चुके हैं वो भी, मतलब उनके जो है जसद खाकी बोलते हैं उर्दू में, मॉर्टल रिमेन्स जो हैं वो भी वापस किए जाएं। तो इसके लिए कल हमास ने अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया। अब ये अलग बात है कि वो उसके ऊपर कहते हैं कि क्योंकि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है तो कुछ पॉइंट्स पर वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो अभी ये बात तो अटकी हुई है, लेकिन इतना तो उन्होंने मान लिया है कि वी आर प्रिपेयर्ड टू रिलीज दी होस्टेजेस एंड प्रिपेयर्ड टू एंड दी हॉस्टिलिटीज इन गजा, यानी जंगबंदी भी हो जाएगी और ये जो यरगमाली हैं, बंधक हैं, उनको भी हम आज़ाद कर देंगे। अब जो है ये इसमें वो तो मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला है जिसके तहत इधर से एक बंदा जाएगा तो जो हमास के बंदे इसराइल वालों की गिरफ्त में हैं, उनकी जेलों में बंद हैं, उनको भी उसके बदले में कोई फार्मूला बनाए 5 या 10 एक के बदले में उनको भी वो रिलीज कर देंगे। अच्छा, अभी हमास ने ये बात भी मान ली है जो बहुत अहम है कि हम हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे और पैलेस्टीनियंस की जो टेक्नोक्रेट बेस्ड गवर्नमेंट होगी वो उसका निफाज किया जाएगा गजा में, वो हुकूमत चलाएंगे, यानी हमास जो है वो पिक्चर में नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हमें लगता है कि इस पर तो अमल दरामद होना ही होना ज़रूरी है। अब अच्छा, इसमें खास बात ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो नंगा हो गया, यूं समझ लीजिए सरेआम नंगा हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से जब ट्रम्प के पास होता था शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कहता है आप जिंदाबाद हो, आप जो बोलते हैं सब सही है, आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान जाते हैं वो उनको धमकियां देते हैं, तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमने तो माना ही नहीं, जब तक इसराइल जो है टोटली जो है वहां से निकल नहीं जाता गजा से, तब तक तो इस बात पर अमल नहीं हो सकता। अब जब हमास ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि हम निकलने के लिए तैयार हैं, जंग बंद करने के लिए तैयार हैं, यरगमाली वापस करने के लिए तैयार हैं, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान को कौन सुनेगा, जबकि उसकी कोई लेना देनी भी नहीं है। पाकिस्तान हैज़ गॉट नो स्टेक एट ऑल in whole scenario of this war between Hamas and Israel. Then to it pokes its nose into other Muslim countries' affairs. खैर, अभी वो जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, भारतीय क्या बोलते हैं, आप उनको भी सुनिए, देन यू विल कम टू नो
about the whole picture about the Israel and Hamas conflict and proposed end of hostilities. जिसमें लिविंग होस्टेजेस भी हैं, जिसका मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि इसराइली एस्टिमेट करते हैं कि सिर्फ 20 रह चुके हैं 48 में से। इसका मतलब है कि 28 लाशें या उनकी रिमेन्स होंगे। उन्होंने कहा कि हम उनको फौरी तौर पे रिलीज़ करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए, हम बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख रहे हैं। बहुत लंबा मैसेज है हमास की तरफ से भी, लेकिन हमास के मैसेज में डिसआर्मामेंट की जो है बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया है, और जो सोर्सेज हैं क्लोज टू हमास, उन्होंने अल जज़ीरा को ये बताया है, कम अज़ कम 2 सोर्सेज ने, कि हमास जो है वो इस तरह से डिसआर्मामेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो मज़ीद नेगोशिएशन का वक्त भी मांग रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम मज़ीद इन इश्यूज़ के ऊपर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहले अपनी थ्रेट की अपनी ऑफ़र लगाई थी ट्यूसडे के दिन, तो उसको देख के उसकी लैंग्वेज से ये नहीं लगता था कि इसमें मज़ीद नेगोशिएशन की ये स्पेस एग्जिस्ट करती है टाइम की। लेकिन अब इसकी डेडलाइन में भी इजाफा हो गया है, और हमास ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है कि अगर आप होस्टेजेस को रिलीज़ कर दें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हमास का जो मैसेज आया है उसके अंदर पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ है। उन्होंने कहा कि हम होस्टेजेस को उन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताई हैं, जो उन्होंने ले डाउन की हैं, जो बाकी मुस्लिम ममालिक हमें कह रहे हैं, और जो आगे भी हम नेगोशिएशन को चला सकते हैं जिस तरह से कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो ईगो है, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा खेली है, जिसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, अब हमास को भी समझ आई है कि पाकिस्तानी भाई लोगों की तरह वो भी डोनाल्ड ट्रंप की ईगो जो है उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस तरह से एक काउंटर ऑफर कर दी है। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन में भी इजाफा कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब इसे कहते हैं, लगता ये है कि फर्दर नेगोशिएशन के लिए भी उनके साथ तैयार है, और इसराइल को भी उन्होंने कहा है कि आप अपनी बॉम्बिंग को रोक दें। तो ये हमायत क्यों की जा रही है और मुखालफत क्यों की जा रही है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो ट्रंप साहब का गज़ा पीस प्लान है, ये जो पीस प्लान है ये दरअसल एक सीज़ फायर की कोशिश है। इज़राइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर की कोशिश है, लेकिन कहीं पर भी इज़राइल और हमास को आमने सामने बैठाकर कोई मुज़ाकरात नहीं करवाए गए। ये भी लगता है कि इस पीस प्लान के बारे में हमास के साथ इसकी अनाउंसमेंट से पहले कोई बातचीत नहीं हुई। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब इस पीस प्लान का ऐलान हो गया तो उसके बाद कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो कतरी हुकूमत है उसने हमास की लीडरशिप के साथ इस मंसूबे पे बातचीत शुरू की है। उसमें तुर्की के नुमाइंदे भी शामिल हैं उस बातचीत में, लेकिन अभी तक हमास जो है उसने इस मंसूबे की हमायत का फ़ैसला नहीं किया। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि हमास जो है वो ये कह रही है कि हम गज़ा के ड्यूली इलेक्टेड, यानी कि हम उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं। जो हुआ ये दोस्तों, मैं आपको डेट के साथ बताता हूं, तब आपको पता लगेगा कि शहबाज शरीफ ने करा क्या। 29 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 20 पॉइंट जिसका नाम था गाजा पीस प्लान, ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फ्लोट कर दिया। राइट, 29 सितंबर पाकिस्तानी हो गए महा एक्साइटेड, और 29 सितंबर को 8:03 रात को, इवनिंग 8:03 PM, शहबाज शरीफ कहते हैं, वेलकम प्रेसिडेंट Trump's 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza. I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief that President Trump is fully prepared to assist in whatever necessary. I laud President Trump. इसने President Trump करके बस ये नहीं बोला कि President Trump is शहबाज शरीफ फादर, उसके अलावा इसने सब बोल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मान्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रम्प करा। अब हुआ ये कि जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने कर दिया प्लान चेंज। अब जो मुस्लिम देश थे वो पड़ गए सख्ते में, ये सख्ते में पड़ गए। अच्छा, पाकिस्तान के तो कोई स्टेक्स है नहीं, पाकिस्तान हैज नो स्टेक्स apart from the fact that people of Gaza and the people of Pakistan share a common religion. Otherwise पाकिस्तान के कोई भी स्टेक्स है नहीं। पाकिस्तान कहे लाख कि हम लोग उम्मत में सबसे ज्यादा तगड़ी हमारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They have no stakes in Gaza, but Trump invited them to sit at the table. ठीक है ना, Trump invited them to sit at the table.
पाकिस्तानीज़ वर ग्लैड, ये तो बड़े खुश हो गए कि हमारी दोस्तियां हो गई ट्रंप के साथ, और देखो हमें सिर्फ डाइनिंग टेबल पे नहीं कॉन्फ्रेंस टेबल पे भी बैठाया, और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब हुआ ये, इनको पता लग गया कि ट्रंप ने धोखा दे दिया और नेतन्याहू के साथ पीठ पीछे एक डील कर ली। अब इनको लगा कि जितने भी मुस्लिम हैं जूते मारेंगे, खासतौर से पाकिस्तान वाले, ये पकड़ के रगड़ देंगे बुरी तरीके से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को। अब क्या करें यार, अब तो फंस गए, क्योंकि हमने तो पब्लिकली बोल दिया था कि ट्रंप तो मसीहा है, शांति का, अमन का मसीहा है भाई, ऊपर से आया है ये इन्होंने ऐसे ट्वीट भी कर दिया, और दुनिया भर में जाके, इनकी आदत है ना पाकिस्तानियों की, ये प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन वाली कौम है। मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी देखना है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, आप कभी भी देखना है, एशिया कप का फाइनल हुआ नहीं, इन लोगों ने पार्टी का इंतजाम कर लिया, केक का इंतजाम कर लिया, अपनी बिरयानी ऑर्डर कर ली कि बस हम तो, ये पता नहीं क्यों ऐसा इनका दिमाग है। रुक जाओ यार, बड़े बोल क्यों बोलने हैं, क्यों बड़ी बातें करनी, एक बार हो जाए फिर सेलिब्रेट करो। नहीं नहीं, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सिर्फ आवाम ऐसी नहीं है, इनके लीडर भी वैसे ही हैं, इनके लीडर भी वैसे हैं। पहले झूठ, ये हो गया पाकिस्तान का, ये डिप्लोमेसी फलाना ढिमका, वहां पे ट्रंप, देखिए एक बात समझिएगा, ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जो 8 मुस्लिम देश, उसमें से जीसीसी वाले भी थे कुछ लोग, उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें तुर्की भी था, टर्की इज अ नॉन जीसीसी कंट्री बट टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, उधर पाकिस्तान भी बैठा था। उसने, देखिए ट्रंप की फितरत में है धोखा। आप एक बात समझिए, अगर ट्रंप को लगता है कि उसका उल्लू सीधा होना है, तो वो दोस्तों को धोखा देने में वो पलक झपकने से पहले धोखा दे देगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और एक घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।